Today marks the beginning and the notification of the new criminal laws, the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, the Bharatiya Nyaya Samhita, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. As you all are aware, this marks a big change. अब हम लोग फाइनली एक मोमेंट पे आए हैं जहाँ पर जो भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के जो लॉज इम्पोज थे वो हम लोग इवॉल्व करके अपने विक्टिम सेंट्रिसिटी के थ्रू आज हम उनको चेंज कर रहे हैं. एंड इन लॉज में काफ़ी मेजर्स लाए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए. फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, विक्टिम कॉम्पनसेशन लाया गया है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स लाए गए हैं. चैप्टर 15 कुछ और चीज़ों में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के पावर्स पुलिस को दिए गए हैं, बॉन्ड के एट्सेट्रा के. एंड ऑल इन ऑल एक अटेम्प्ट है कि थ्रू इवन ई समन्स या ई कॉपी या कोर्ट में अपीयरेंसेस के थ्रू भी कि जो फोकस है वो जस्टिस पे हो, जस्टिस डिलीवरी पे हो, नॉट द प्रोसेस इटसेल्फ. एंड हर चीज़ के सेंटर पे विक्टिम को रखा गया है, उनके थॉट को रखा गया है. एंड आप जैसे शायद जानते भी हों अंडर 107 ऐसा करा गया है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जो भी उनका चीटिंग या फ्रॉड में पैसा हो उनको वापस रेस्टोरेशन में मिले, उनको ज़ीरो FIR के थ्रू रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, उनको हर 90 दिन इंफॉर्मेशन मिले कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है, अपडेट मिले. एंड हर स्टेज पे टाइमलाइंस हैं ताकि एवरीबडी इज़ डूइंग देयर वर्क विद इन अ डिफाइंड टाइमलाइन एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल विक्टिम को जस्टिस एज सून एज़ पॉसिबल मिले. इन तीनों लॉज में जो डिफरेंस आपको दिखेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो नया रोल लाया गया है, यू विल सी कि कन्विक्शन रेट्स, यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स एंड यूज़ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू कन्विक्शन रेट बहुत इंक्रीज़ करने वाला है. एंड आई एक्सपेक्ट कि अरुणाचल में डबल डिजिट इंक्रीजेज होने लग जाएंगे अंडर दिस न्यू लॉ, विच विल टेक 1 or 2 years जब तक केसेस आके फुल कन्विक्शंस होएं. बट आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 5 years 10 years एक सी चेंज आने वाला है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एंड ये लॉज आफ्टर 5 years ऑफ कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टिंग लाए गए थे. एंड इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आई एम श्योर, जैसे लास्ट लॉज 150 years ऑलमोस्ट चले हैं, फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी दिस विल बी द फाउंडेशन फॉर अ न्यू इंडिया, फॉर इंडिया विथ ensures justice to its citizens. And I am confident that Itanagar Police and the whole organization of Arunachal Pradesh Police will be at the forefront of this. So little bit about this online FIR and trying to digitalize everything. Right. Yeah. A little brief about. There are 3 major processes now. पहले तो सिर्फ ऑफलाइन FIR कंप्लेंट के पास होता है. Now there are 3 processes. 1, आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं going to the पोर्टल, द वेबसाइट ऑफ द स्टेट पुलिस. सेकेंडली आप ज़ीरो FIR कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका क्राइम दिल्ली में हुआ है एंड आप अरुणाचली हैं, पहले होता था कि आप इन दोनों जगहों में से कर सकते थे या स्पेसिफिकली दिल्ली में जहाँ हुआ है. बट नाउ अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वहाँ भी कर सकते हैं ज़ीरो FIR, और वहाँ से ज़ीरो FIR विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, अगर दिल्ली में क्राइम हुआ है. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट. एंड थर्डली आप ऑफ कोर्स अगर दिल्ली में आपका क्राइम हुआ है या जहाँ भी हुआ है, आप वहाँ जाके भी एक कंप्लेंट दे सकते हैं. सो नाउ देयर आर 3 processes rather than 1. So that is a big difference. Sir, I have been listening to you speaking here. You said about urban bias. Can you read a little bit about that? See, not just an urban bias, but जैसे कॉलोनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था कि फॉर एग्जांपल आप बखूबी जानते हैं चैप्टर 8 में जो बेल बॉन्ड के जो पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल टू कीप सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये एक मेजर पावर है. अगर आपको पता है कि सम राउडी एलिमेंट्स आर देयर इन सोसाइटी जो हर बार क्राइम करते हैं. अब तक क्या था अंडर कॉलोनियलिज्म कि 1 person वाज मेड द सेंटर ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दे डिड नॉट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस एंड द सिटीजन्स हियर, क्योंकि वी वर सब्जेक्ट्स. सो 1 person, अ यूरोपियन, वुड बी मेड द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. नाउ बिकॉज वी आर डीकॉलोनाइजिंग आवर लॉज, so now this is being given down to the police as well. The SP will also have powers of imposing bonds and ensuring good behavior. And this is not just
अ चेंज इन अ डेमोक्रेसी की यू आर ट्रस्टिंग एवरी इंस्टीट्यूशन कि आप भी कर सकते हैं बिकॉज यू आर ऑल फेलो सिटीजन्स. बट सेकेंडली ऑल्सो एक अर्बन बायस इस सेंस में था कि सिर्फ कमिश्नरेट सिस्टम्स अप्लाई होते थे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर एलिट्स होते थे या मिडिल क्लासेस होते थे. बट उन लोगों का क्या जो गांव में रहते थे, क्या अगर कोई बेगूसराय का लड़का है या कुरुंग के लोग हैं, क्या उनको एक हक नहीं है कि जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करके जो लोग ऐसे राउडी एलिमेंट सोसाइटी में हैं उनको हम लोग बॉन्ड में उनको बाइंड डाउन करें? क्या उनको हक नहीं है? एक ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. सो ये एक डिफेक्ट है जो रेमेडी करा जा रहा है. अभी तक 72 कमिश्नरेट्स थे इंडिया में, लेकिन हर जगह कमिश्नरेट नहीं हो सकते हर शहर में. देयर आर 750 डिस्ट्रिक्ट्स. तो नाउ वी विल सी अ सी चेंज इन दैट कमिंग. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वी विल सी स्लोली स्टेट्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस. सर एक चीज़ आप ये नया कानून में क्या चीज़ होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अपने तरफ चलते रहता है, कभी कभी साल पर साल चलते रहता है, तारीख पर तारीख चलते रहता है. बिल्कुल. लेकिन जो सीज करते हैं, कभी कभी गाड़ी हो गया, कुछ हो गया, थाना में कभी कभी ऑफिसर्स को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, पार्किंग के लिए ऑफिसर्स जो आते हैं उनको जगह नहीं मिलता है. उसका क्या व्यवस्था है उसमें नया कानून में है? जी थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन रेज करा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पुलिस को कई बार डील करना पड़ता है बट सिटीजन्स को नहीं डील करना पड़ता. बट 458 में पहले जो एक सेक्शन होता था वो बहुत रेयरली यूज था. तो अब एक उस पर इवॉल्व करके एक नया सेक्शन लाया गया 497 कि 14 दिन के अंदर अगर आपने कोई मटेरियल कोई सीज करा है तो आपको 14 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसको डिस्पोज ऑफ करना है. एंड आई एम श्योर कि उसकी वजह से जो हमारे माल खाना जिनमें हम एविडेंसेस रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, जैसे 26-26 गाड़ियाँ एक केस में सीज होती हैं, क्या उनको रखना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो उनको ऑक्शन करा जाए और वो फिर सरकार को वो पैसा जाए एंड हमारे ही भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उसका यूज़ उपयोग हो, ताकि यहाँ का जो कानूनी जो सिस्टम है वो और बेहतर हो सके. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. मैक्रो लेवल पे this will have a big effect. I am very certain. जी. So lastly one question. What is the status like if we see the infrastructure of our whole India and Arunachal Pradesh, and also the when you see the new acts like forensic has been given so much importance. बिल्कुल. So आपको क्या लगता है सर, कितना टाइम लगेगा या what will be effect now अभी तुरंत लागू करने का? और हमारे अरुणाचल प्रदेश में what is the status? राइट. इसके दो पार्ट्स हैं. अभी करंटली नेशनल स्टेटस क्या है? MHA ने अभी 2200 करोड़ का एक नया फोरेंसिक प्रोग्राम स्कीम एक अनलॉन्च करा है. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखेंगे 7 से 8 और कैंपसेस आने वाले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के. 40,000 के करीब फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आर इन द पाइपलाइन इन ट्रेनिंग एंड वो ग्रेजुअली एवरी ईयर दे आर गोइंग टू एंटर द सिस्टम. 7 years एंड अबव के हर क्राइम पे जिसके पनिशमेंट है 7 year और अबव, उसमें फोरेंसिक एविडेंस इज नाउ मैंडेटरी. तो नेशनल लेवल पे इसका अनरोलिंग हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है. एंड उसका स्टेट लेवल पे अगर बोलें तो फॉर द फर्स्ट टाइम FSL हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड बंदरदेवा में. एंड हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे गुवाहाटी में या कलकत्ता में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ में हमें 6-6 महीने, एक साल लगता था, वो अब इफ डाउन टू 2 weeks या 1 month एट मैक्सिमम. इन से हम लोग ने स्पेसिफिक्स अभी शुरू करे हैं, बट नारकोटिक्स में, इन मैनी अदर फील्ड्स अब वहाँ पर शुरू हो गया. एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है. तो FSL बंदरदेवा अरुणाचल का भी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड दिस विल इन द ईयर्स टू कम बी ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस. तो कन्विक्शन रेट्स में सर्टनली इम्प्रूवमेंट होने वाला है. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर ऑल द सिटीजन्स.